हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रुप डी एग्जाम की साइंस और करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। देखो, आपको पता है 25 नंबर की साइंस और 20 नंबर की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आपकी आनी है। अब यहाँ पर साइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिस स्टूडेंट ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो सिर्फ अपने नोट्स पर फोकस करे, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करे। कोई नई बुक या फिर किसी और के नोट्स आपको ट्राई बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट बुक से पढ़ना प्रेफर करता है, बुक से उसने पहले पढ़ा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस लास्ट मोमेंट पर वही पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा है। यानी कि बुक से अगर आपने पढ़ा है तो वही पढ़ें, वो चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। नई चीज़ें ट्राई मत करो, ना ही आपको मेरे वाले नोट्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है 2-3 दिनों से काफ़ी स्टूडेंट ने ये बात बोली कि सर हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, अब हम जो है थ्योरी पढ़ें तो कैसे पढ़ें, थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उन लोगों के लिए नोट्स बहुत सफिशिएंट रहने वाले हैं, क्योंकि देखो ये जो मेरे नोट्स हैं ना, कंप्लीट नोट है, सिस्टमैटिक नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, लगभग सारे ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें कवर है। तो यहाँ पर क्या है कि उन स्टूडेंट के ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं जिनके पास ना तो कोई बुक का ऑप्शन है और ना ही उनके पास अपने नोट्स हैं। इसलिए यहाँ पर मैं सभी को तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये नोट्स खरीदो, सिर्फ उन्हीं के लिए सजेस्ट करूंगा जिनके पास कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स को ओपन करके, क्योंकि काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर ये तो इंग्लिश में है। काफी लोगों ने नोट्स लिए, उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा बोला, जैसे एक पेज उन्होंने खोल के देखा कि सर ये तो इंग्लिश में है, मुझे हिंदी में चाहिए थे। मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि नोट्स ये हैं किस लैंग्वेज में और किस तरह का मैंने यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के नोट्स भी मैं बना रहा हूं, जैसे ही मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बार बार कमेंट आते हैं स्टूडेंट के कि सर करंट के कब दोगे। देखो, अभी बने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप किसी भी बुक से करंट पढ़ सकते हो, स्पीडी की बुक आती है, किरण की बुक आती है, वहां से आप करंट अफेयर के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो। बाकी जैसे ही मेरे नोट्स बन जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से महा डिस्काउंट वीक अभी चल रहा है। 14 तारीख तक ये आपका वैलिड रहेगा, यानी कि 14 तारीख रात 12 बजे तक आप इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। लास्ट चांस है आपके पास 25% डिस्काउंट पे पास खरीदने का। अब इसमें आपको मैं बताता हूं, देखिए यहाँ पर क्या है, जो इनका ईयरली पास जिसका प्राइस 499 रुपये था, वो आपको मात्र 375 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके साथ ही इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का आपको यूज करना है और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, लास्ट मोमेंट पर मॉक टेस्ट लगाना कितना जरूरी होता है ये आपको पता है। साथ ही यहाँ पर जो ईयरली पास है इसमें कुछ नए टेस्ट भी इंक्लूड किए गए, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं 375 में। 14 तारीख तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करें। तो आपको मैं अपने नोट्स का ना एक एक चैप्टर पूरा दिखा देता हूं। काफी लोगों को रहता है कि इंग्लिश में, हिंदी में है। देखो, ये परिसंचरण तंत्र है, यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर आप देख लीजिए, जैसे परिसंचरण तंत्र है तो इसको बोला जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। साइंटिस्ट का नाम इंग्लिश हिंदी में सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? विलियम हार्वे। अब देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है हार्ट का। मोस्टली मैंने वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, लेकिन ज्यादा वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे। देखो, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जो ये भी नहीं पढ़ सकता है कि BODY बॉडी लिखा हुआ है, तो वो तो इनको बिल्कुल मत लेना, बाकी लोग इनको ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक वे में आपको काम आ सकती है चीजें, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। इस कम टाइम में आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में है, स्टेप बाय स्टेप है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे लिखे हुए हैं। जैसे देखो, जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है, और उसके बाद जो है लीनियर मसल से बना हुआ होता है, कार्डियक मसल इसको बोलते हैं। डिस्कवरी किसने करी थी? ECG की। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे हार्ट की पूरी जानकारी देने के बाद ना, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ तक ये देखिए सारा हार्ट वाला पोर्शन है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर अलग से मैंने डिटेल में लिखा है, जो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। डिस्कवरी किसने करी थी? स्टीफन हेल्स ने करी थी। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। 80 को डायस्टोल बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरी जानकारी है। देखो, जैसे ब्लड है आपका, वो आपका फ्लूइड पार्ट में रहता है, उसके बाद सेलुलर पार्ट में कितना रहता है, उसके बाद जो सेलुलर पार्ट है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इस तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। फिर RBC की पूरी जानकारी है। अब इसको थोड़ा पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पहला पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस तो आप सभी को पता होगा, केंद्रक को बोलते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। नंबर ऑफ RBC कितने होते हैं ह्यूमन में? 40 से 45 लाख होते हैं। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से नापते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि मैंने एक एक पॉइंट कवर किया है। अगर आप ये टॉपिक यहाँ से पढ़ते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। इसके अलावा आपको ना प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। RBC का कार्य क्या होता है, जीवन काल कितना होता है, डेथ कहाँ पर होती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश के ज्यादा वर्ड्स यूज हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग जो है 12th आपने किया है, कोई ग्रेजुएशन किया, तो इतना तो आप इंग्लिश समझ ही सकते हैं। बाकी जिसको बिल्कुल नहीं समझ आती है तो उसके लिए नोट्स बिल्कुल बेकार हैं। आगे यहाँ पर पूरी जानकारी है प्लेटलेट्स की, WBC की, ब्लड ग्रुप की जानकारी पूरी आपको मिलेगी। ये देखो, मतलब कहने का मेरा क्या है कि कोई भी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप ये नोट्स लेके इनको पढ़ सकते हैं। बुक्स में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज होती है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, नोट्स से थोड़ा ईजी लैंग्वेज होती है, आप समझ पाएंगे। जैसे
अब उसके बाद देखो केमिस्ट्री के नोट्स में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले डॉबर्नियर ने एक ट्रेड दिया था, ट्रिपलेट थ्योरी जिसको बोलते हैं, 1815 में, वो क्या आती है हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए न्यूलैंड आए थे, न्यूलैंड के क्या क्या पॉइंट थे वो लिखे हुए हैं। जैसे न्यूलैंड के टाइम तक कुल 56 एलिमेंट खोजे गए थे। उसके बाद जो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि जो आपका परमाणु भार होता है उसमें इन्होंने रखा था। उसके बाद देखिए इनमें तत्वों को इस प्रकार लगाया कि 8th एलिमेंट के गुण पहले एलिमेंट के समान है। अब देखो ये लाइन कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसको समझ सकते हैं। आगे इनके ड्रॉबैक्स लिखे हुए थे, क्या क्या कमियां थी। उसके बाद मेंडलीव आए थे, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। अब यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट लिखे हुए ना, एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ ये नोट्स डीपली पढ़ लेते हैं ना, 2 या 3 बार अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 18 से 20 क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं। आगे देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने एलिमेंट्स के बारे में आपको याद रखना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बुक में देख लीजिए, पूरा टेबल आपको दिखेगा कि आपको पूरा याद होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आपका जो पहला ग्रुप है उसको जो है एल्कली मेटल यानी क्षारीय ग्रुप बोला जाता है। 11 नंबर पे जो आता है उसको सिक्का धातु बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने साथ में मेंशन किए हुए हैं, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, पूरा चैप्टर आप कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिखे हुए, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलते हैं वो सारे लिखे गए हैं। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व होता है आपका हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है आपका नाइट्रोजन। ये सारे पॉइंट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के नोट्स हैं। उसके बाद फिजिक्स का भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फिजिक्स में यहाँ पर जितने भी यूनिट वाला चैप्टर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि होती है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11, लाइट ईयर बराबर कितना होता है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन मैंने यहाँ पर की है। ये देखो यूनिट्स यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, हाईलाइट भी किए हुए हैं पॉइंट। तो ये नोट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको बोलूंगा, देखो यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे अर्निंग करनी है या मुझे अपने नोट्स भेजने, सिर्फ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहली प्रेफरेंस रखो अपने सेल्फ मेड नोट्स। अगर बना सकते हो तो अभी भी बना लो, अगर नहीं बना सकते हो तो इसको ले सकते हो। दूसरी प्रेफरेंस रखो, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बुक से पढ़ो। जिसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, सिर्फ वही नोट्स को खरीदे, फालतू में जो है आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, स्क्रीन पर नंबर देखो 9193929106। सिंपली आपको क्या करना है, कॉल मत करना बिल्कुल, ना ही व्हाट्सएप कॉल, ना ही आपको वैसी कॉल करनी है। सिंपली आपको लिखना है साइंस नोट्स, ठीक है। और मैसेज भेजने के बाद आपको वेट करना है। आपका जैसे ही मैं मैसेज सीन करूंगा मैं आपको जो है नोट्स भेज दूंगा, या जो भी प्रोसेस है वो आपको बता दूंगा। प्लीज़ यार आप लोग कॉल मत करना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है जब हज़ारों कॉल एकदम से आती है, मैसेज आते हैं। सिर्फ मैसेज भेज के वेट करना, परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। जितने लोग मुझे मैसेज करेंगे, अभी तक जितने लोगों ने मेरे से नोट्स मांगे सभी को मिले हैं, तो आपको भी मिलेंगे। सिंपली इस नंबर पर आपको टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।